आज अपन बात करेंगे अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 है, उसका नाम है ग्रुप। अब देखो ग्रुप क्या होता है उसकी चर्चा अपन इस क्लास में करेंगे। अब देखो ग्रुप, सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रुप की। तो ग्रुप का अब देखो कोई एरिक समुच्चय होगा जी तथा स्टार इस पर क्या हो, द्विचर सक्रिय हो, यानी ये सक्रिय अगर द्विचर होगी जी कोई एरिक समुच्चय होगा और स्टार क्या है, कोई सक्रिय है। अब ये सक्रिय कैसे हो जाएगी, अगर ये सक्रिय द्विचर हो या इसको बोलते हैं अपन समवर्तता, यानी सक्रिय स्टार है वो क्लोजर नियम की को पालना करे, या सक्रिय स्टार है वो क्या हो, द्विचर हो, तो अपनी जी स्टार को बोलते हैं ग्रुपोइड या समूहाभ, या बोलते हैं क्वेसी ग्रुप, या इसको अपन कहते हैं क्लब ग्रुप। एक एरिक समुच्चय होगा जी और स्टार पे क्या होगी, द्विचर सक्रिय होगी, और ये सक्रिय क्या हो, द्विचर हो, इन्हें द्विचर हो या समवर्तता नियम की पालना करते हो, तो अपन इसको बोलेंगे ग्रुपोइड, समूह या क्वेसी ग्रुप या क्लब ग्रुप। अब आगे देखो, अगर ये सक्रिय द्विचर हो के साथ साथ अगर ये सक्रिय साचर्य भी हो, यानी स्टार जो सक्रिय है वो क्या हो, साचर्य भी हो, तो साचर्य होगी तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। तब इस ग्रुप को अपन बोलते हैं सेमी ग्रुप। यानी कोई एरिक समुच्चय होगा जी और स्टार सक्रिय हो और वो निम्न गुणधर्मों की पालना करे। पहला गुणधर्म द्विचर सक्रिय हो, साथ दूसरा गुणधर्म होगा वो साचर्य गुणधर्म की पालना करे, तब अपन बोलते हैं उसको सेमी ग्रुप। अगर ये सेमी ग्रुप होने के साथ साथ सक्रिय स्टार है वो उसमें क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। अगर तत्सम अवयव का अस्तित्व हो तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड, इसको बोलेंगे ग्रुपोइड, सॉरी मोनोइड, मोनोइड। यानी कि अगर मान लो एरिक समुच्चय है जी और स्टार सक्रिय है और निम्न गुणधर्म की पालना करे, पहला गुणधर्म सक्रिय द्विचर होना चाहिए, दूसरी सक्रिय साचर्य हो, तीसरा सक्रिय स्टार है वो क्या हो, तत्सम अवयव विद्यमान हो। इसके अलावा चौथा गुणधर्म है, अगर ये सक्रिय स्टार के लिए प्रत्येक अवयव के क्या हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अगर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा तो ये ग्रुप जी है, समुच्चय जी हैं, वो क्या कहलाएगा, सक्रिय स्टार के लिए ग्रुप कहलाएगा। और अगर इसके अलावा एक सक्रिय और है, अगर ये जी स्टार क्रम विनिमय हो तब इसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप, या इसको अपन बोलते हैं आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप। अब एक बार वापस देखो, कोई एरिक समुच्चय होगा जी और स्टार उसमें कोई सक्रिय है, अगर वो सक्रिय क्या हो, द्विचर हो या समवर्तता हो, तब उसको अपन बोलते हैं ग्रुपोइड, समूहाभ, क्वेसी ग्रुप या क्लब ग्रुप। अगर साथ में सक्रिय साचर्य भी हो तो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। अगर इसके अलावा दो गुणधर्म के अलावा तीसरा गुणधर्म ये भी फॉलो हो, यानी कि अगर वो सेमी ग्रुप है साथ में उसका तत्सम अवयव भी विद्यमान हो, यानी स्टार सक्रिय है, उस सक्रिय स्टार के लिए क्या होगा, अगर तत्सम अवयव विद्यमान होगा तो वो ग्रुप कहलाएगा मोनोइड। आगे देखो, अगर मोनोइड होने के साथ साथ उसमें क्या हो, उस सक्रिय स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो तब अपन उसको बोलते हैं ग्रुप। और प्रतिलोम अवयव विद्यमान होने के साथ साथ उसमें क्या हो, क्रम विनिमय नियम की भी पालना होती हो, तब उसको बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप, या उसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। अब देखो सक्रिय स्टार क्या होती है,
अब देखो जी एक एरिक समुच्चय है, इसका मतलब मीनिंग है इसमें कम से कम एक अवयव है और स्टार क्या है, कोई सक्रिय है। अब पहला गुणधर्म है समर्थता। समर्थता या इसको बोलते हैं इंग्लिश में समर्थता नियम। अब समर्थता नियम क्या कहता है, प्रत्येक ए बी बिलोंग टू जी, इन जी के प्रत्येक अवयव के लिए, जी का अपन कोई दो अवयव ले लिया, मान लो ए और बी है, और जी के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होगा, अपन ए स्टार बी करेंगे, वो किस में विद्यमान होना चाहिए, जी में। यानी अगर जी के प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशन फॉलो हो कि अगर ए और बी बिलोंग टू जी है तो ए स्टार बी भी किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए। अब देखो स्टार सक्रिय है, वो प्लस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, तो वो तो पसंद के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा अपने को। लेकिन समर्थता नियम की पालना तब होगी जब जी का प्रत्येक अवयव लेंगे और दो अवयवों के बीच में अगर ए स्टार बी करवाएंगे, वो किस में विद्यमान होना चाहिए, जी में आना चाहिए। तब अपन बोलेंगे सक्रिय क्या है, स्टार क्या है, समर्थता नियम की पालना हो रही है, या सक्रिय स्टार द्विचर है। तब उस ग्रुप को बोलते हैं समूहाब, क्वेसी ग्रुप, क्लब ग्रुप। दूसरा नियम होता है साहचर्यता। साहचर्यता नियम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू जी के लिए, अगर कोई तीन संख्या है ए बी सी और वो बिलोंग करी है जी से, तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी के साथ सक्रिय करवा के फिर ए के साथ करवाएं, या ए की सक्रिया बी के साथ करवा के फिर सक्रिया सी के साथ करवाएं, दोनों किस में आना चाहिए, ये सब किस में होना चाहिए, जी में आना चाहिए। तब अपन बोलेंगे जो समूचे जी हैं साहचर्यता नियम की पालना कर रहा है, तब उसको ग्रुप को बोलते हैं अपन। जैसे मान लो समर्थता नियम की पालना हो और साहचर्यता नियम की पालना हो, तब उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। आगे देखो तीसरा नियम था तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इन तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब देखो तत्सम अवयव क्या होता है, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए, यानी जी का प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन क्या है, देन देयर एग्जिस्ट होना चाहिए ई बिलोंग टू जी, यानी जी में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान हो कि अपन ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, वो वापस ए आ जाए। तब अपन इस ई को क्या बोलते हैं, तब ई तत्समक अवयव कहलाता है। अब देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व कब होगा, जब ए है वो जी का कोई एक अवयव है। अब जी के प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि ई बिलोंग टू जी हो और ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करने पर वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। तब अपन उसको क्या बोलेंगे, तत्सम अवयव का अस्तित्व विद्यमान है या तत्सम अवयव उसमें प्रेजेंट है। आगे देखो चौथा नियम था चौथा नियम है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे होता है कि अगर मान लो प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए, यानी जी के प्रत्येक अवयव के लिए देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी हो, अगर अपन ए स्टार ए इनवर्स करने पर क्या आ जाए,
वापस ई आ जाए, तब अपन ए इनवर्स को ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अब देखो, अगर जी का प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन फॉलो हो जाए कि अगर ए प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ए इनवर्स उस जी में विद्यमान हो, अगर ए स्टार ए इनवर्स करें तो क्या आ जाए, वापस ई आ जाए, तब अपन ए इनवर्स को ए का क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अवयव। आगे देखो पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है क्रम विनिमय, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो ये क्या कहता है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग टू जी के लिए ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए, यानी ए की बी के साथ सक्रिय करो या बी की ए के साथ सक्रिय करो, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तब अपन इसको बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय, और इस ग्रुप को बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप या इसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। आगे देखो, आगे एक बार वापस देखो, एक नॉन एम्प्टी सेट है जी और स्टार क्या है, यानी कोई ऑपरेशन है, सक्रिय है, और ये जी स्टार है क्या करे, अगर जी स्टार है वो क्लोज लॉ सेटिस्फाइड करे, यानी प्रत्येक ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू जी हो तो ए स्टार बी करने पर वो बी जी में आए, तब अपन उसको बोलते हैं समूहाब क्वेसी ग्रुप या क्लब ग्रुप। अगर क्लोज लॉ के साथ ये सात नियम यानी एसोसिएटिव नियम की पालना करे तब इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप, और इसके अलावा ये तत्सम अवयव भी विद्यमान हो स्टार सक्रिय के लिए तब इसको अपन बोलेंगे मोनोइड। इसके अलावा इसमें क्या हो, प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का क्या हो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तब अपन इसको बोलते हैं ग्रुप। और इसके अलावा अगर ये क्रम विनिमय होगा तो ये कहलाएगा आबेली ग्रुप या इसको बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप। अब देखो अपने को एग्जाम में प्रश्न आएगा ग्रुप किसे कहते हैं, तो अपने को लिखना है कि एक एरिक समुच्चय जी और स्टार कोई द्वितीय सक्रिय है, इस सक्रिय के लिए निम्न गुणधर्मों की पालना करें। पहला गुणधर्म होगा वो होगा समवर्तता नियम या द्वितीय सक्रिय होनी चाहिए, दूसरा है शास्त्रीय नियम की पालना हो, तीसरा हो कि सक्रिय स्टार के लिए तत्सम अवयव विद्यमान हो, चौथा नियम है प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, और पांचवा नियम है क्रम विनिमय नियम की पालना हो, तब इस ग्रुप को अपन बोलते हैं आबेली ग्रुप। और अगर चार नियमों की पालना करेगा तब अपन बोलेंगे ग्रुप। अब देखो ये आबेली ग्रुप की चर्चा की थी, अब अपन बात करते हैं अनाबेली ग्रुप। एक एरिक समुच्चय
अब देखो एक एरिक समुच्चय जी है, अनाबिलिक ग्रुप कहलाएगा। कंडीशन क्या होगी, यदि ये सक्रिय स्टार के लिए निम्न गुणधर्मों की पालना करे। पहला गुणधर्म है समर्था। समर्था नियम क्या था भाई, तो प्रत्येक अगर ए बी बिलोंग टू जी है तब क्या होगा कि अपन ए स्टार बी करेंगे, वो भी किस में आना चाहिए, जी में, तब बोलेंगे समर्था नियम की पालना हो रही है। दूसरा नियम है साहचर्यता। ये क्या कहता है, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू जी के लिए कंडीशन क्या थी कि ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी यानी बी स्टार सी करके फिर ए के साथ स्टार सक्रिय करो, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तीसरा था तत्सम अवयव, सक्रिय स्टार के लिए तत्सम अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी कि प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ए विद्यमान हो जी के लिए, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि आप ए स्टार ई करेंगे या ई स्टार ए करेंगे तब वो वापस क्या आएगा, ए आ जाए, तब उसको बोलते हैं ई को बोलेंगे अपन तत्सम अवयव। इसके अलावा चौथा नियम है प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव की पर्पस ये थी कि प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ए इनवर्स इस प्रकार बिलोंग करे जी में कि ए स्टार ए इनवर्स करने पर वापस क्या आ जाए, ई आ जाए, तब अपन बोलते हैं ए इनवर्स है वो ए का प्रतिलोम है। इन चारों नियमों की पालना करेंगे तब अपन उसको बोलते हैं ग्रुप। और वो ग्रुप क्या कहलाएगा, जब पांचवें नियम की पालना न करें, यानी कर्म नियम की पालना न करें तब इसको बोलते हैं अनाबिलिक ग्रुप। यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू हो बी स्टार ए। अगर ये पांचवें नियम की पालना न करें तब इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, अनाबिलिक ग्रुप। तब ये ग्रुप क्या कहलाएगा, अनाबिलिक ग्रुप कहलाएगा। अब देखो अपन एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं आगे। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, मोनोइड किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन बनता है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना भाई मोनोइड किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसे बोलेंगे, तो इसके भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। आगे देखो अपन बात करते हैं भाई ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, अगर अपने को दिया हुआ है n+ सक्रिय दे रखी है प्लस, और n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो अपने को देखना है भाई इसमें कौन सी सक्रिय की पालना हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। पहला देखो समर्था नियम क्लोजर लॉ। अब इस क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर प्रत्येक अवयव के लिए, यानी अपन मान लो कोई भी अवयव ले लो रेंडमली, जैसे n है प्राकृत संख्या समुच्चय, प्राकृत संख्या 1 शुरू होकर n तक चलती है, तो इसमें से कोई अवयव ले लो। मान लो मैंने ले लिया 2 और 3 बिलोंग टू n है। अब देखो 2 + 3 करूँगा, वो भी किस मानना चाहिए, n मानना चाहिए। 2 + 3 करूँगा 5, और 5 प्राकृत संख्या में है। अब कोई भी दो आप पूर्णांक लेंगे और इसको जोड़ेंगे, पूर्णांक वैसे अपन धनात्मक पूर्णांक की चर्चा हो गया, तो धनात्मक पूर्णांक अगर जोड़ेंगे तो वो किस में आएगा, n में आएगा। इसके मतलब समर्था नियम की पालना हो जाएगी। सेकंड नियम यह है, अब देखो इस नियम की भी पालना हो जाएगी कि अगर मान लो कोई भी अवयव ले लो 3, जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 बिलोंग टू n है, और अपन इसको जोड़ेंगे 2 + 3 करेंगे +4 करो, या 2 + 3 + 4 करो, वो बिलोंग करना चाहिए n में और बराबर होना चाहिए। अब देखो ये होगा 5 + 4 = 2 + 7 9 = 9 आ रहा है, और वो बिलोंग किस में होगा, वो n में आएगा। इसका मतलब ये भी सात नियम की भी पालना हो रही है। आगे देखो तीसरा नियम है, वो है तत्सम अवयव। अब तत्सम अवयव की परिभाषा क्या थी कि अगर प्रत्येक भाई ए बिलोंग टू जी, तो अब किसी भी अवयव ए के लिए आप देखो तत्सम अवयव क्या होता है, जैसे कोई पूर्णांक है भाई तत्सम अवयव की परिभाषा थी कि ए स्टार ई। अब देखो यहाँ ए स्टार की जगह यहाँ पे सक्रिय क्या है, प्लस है। अब ए में क्या जोड़ूँ मैं कि वापस ए आ जाए, तो ऐसा कोई अवयव विद्यमान होगा ही नहीं कि जैसे मान लो मैंने अवयव ले लिया, ए का मान ले लिया, अगर मान सपोज दैट 3 ले लिया।
अब देखो 3 में क्या जोड़ूं कि वापस 3 आ जाए, 3 में अगर 0 जोड़ता हूं तो वापस क्या आता है 3 आता है, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं, समूचे में विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब तत्सम अवयव का अस्तित्व नहीं है। अब देखो तत्सम अवयव का अस्तित्व नहीं है तो दो नियमों की पालना हो रही है, पहला समर्थन नियम की, दूसरा है साहचर्यता नियम की। तो अगर ये दो नियमों की पालना होगी तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, यानी n+ ग्रुप है, n+ क्या कहलाएगा, अगर एक नियम की पालना होती है इसको बोलते हैं ग्रुपोइड, समूह, क्वेसी ग्रुप या क्लब ग्रुप। अगर दो नियमों की पालना हो रही है, पहला और दूसरे नियम की, तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो n+ क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा। आगे देखो n+ सेमी ग्रुप है। अब अपन चर्चा करते हैं n गुणा की। अब n गुणा है वो क्या बनाएगा, देखो पहला नियम है समर्थता नियम। अब समर्थता नियम क्या कहते हैं, कोई भी दो अवयव लो और उसमें गुणन सक्रिय करो, वापस वो किस मान चाहिए, n मान चाहिए। तो चलो मैंने कोई रेंडमली अवयव ले लिया 2 और 3, वो बिलोंग करा n से। अब 2 गुणा 3 करूंगा तो आएगा 6 बिलोंग करेगा n में। कोई भी दो अवयव लेंगे सबके लिए नियम फॉलो होगा, इसका मतलब समर्थता नियम की पालना हो रही है। दूसरा नियम है साहचर्यता। अब साहचर्यता में देखो क्या होगा कि कोई भी 3 अवयव लो, आप ले लिया 2 3 4 बिलोंग टू n है। अब आगे देखो 2 3 4 अगर बिलोंग n से करा है, अब इसमें अपन सक्रिय कराएंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 या 2 स्टार 3 स्टार 4, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, n में। अब देख लो यहाँ पर अपने सक्रिय क्या है, गुणन है, तो 2 गुणा अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 12 को 2 से करेंगे तो 24, और यहाँ पे देखो 2 को 3 से करेंगे 6 को 4 से करेंगे 24, और 24 बिलोंग करेगा n में। तो दूसरे गुणधर्म की भी पालना हो रही है। तीसरा गुणधर्म होता है तत्सम अवयव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो तत्सम अवयव का अस्तित्व है या नहीं है, अपने को चेक करना है। तो तत्सम अवयव की परिभाषा क्या थी कि प्रत्येक a बिलोंग टू g के लिए देन देयर एग्जिस्ट, उसमें विद्यमान होना चाहिए e बिलोंग टू g। एक अवयव ऐसा हो कि a स्टार e करने पर वापस a या e स्टार a करें वापस क्या आ जाए, a आ जाए। अब देखो मैं कोई अवयव लेता, मान लो सपोज मैंने अवयव लिया है 4, a का मान क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब देखो 4 की सक्रिया यहाँ पर गुणन है, 4 का किसके साथ गुणा करूँ कि वापस 4 आ जाए, या 4 की किसके साथ सक्रिया करेंगे वापस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं 4 को 1 से गुणा करता हूँ तो क्या होगा, 4 आएगा, या 1 को 4 से गुणा करने पर वापस 4 आएगा। अब देखो 4 इस n में है या नहीं है भाई, सॉरी 1 इसमें n में है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो 1 इसका क्या कहलाएगा, यानी e का मान इसके लिए क्या होगा 1 होगा, और वो बिलोंग कर रहा है n से, इसका मतलब तत्सम अवयव का अस्तित्व है। ये 3 नियमों की पालना हो रही है, पहला नियम समर्थता नियम, दूसरा साहचर्यता नियम, तीसरा है तत्सम अवयव, तब ये ग्रुप क्या कहलाएगा। अब देखो पटलम अवयव को भी चेक करते हैं, तो पटलम के लिए क्या होगा, पटलम अवयव प्रत्येक अवयव का निकलता है। अब जैसे मान लो आपने अवयव लिया एक, मान सपोज दैट आपने ए लिया, तो ए बिलोंग टू n को अवयव लिया। अब देखो इसका पटनाम क्या कहलाएगा, ए इनवर्स होगा, और गुणन सक्रिय के लिए ए इनवर्स क्या होता है, सक्रिय अपने गुणन है तो ए इनवर्स क्या होगा 1/a, जो क्या होगा नॉट बिलोंग टू n होगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यानी ए इनवर्स बिलोंग नहीं करेगा n में, तो पटलम अवयव का नियम की पालना नहीं होगी। इस नियम की पालना नहीं होगी तो कौन कौन से नियम की पालना हो रही है, समर्थता की हो रही है, साहचर्यता की हो रही है, और तत्सम अवयव की हो रही है। इसका मतलब ये ग्रुप क्या कहलाएगा, तब ये ग्रुप अपन इसको बोलते हैं मोनोइड। तो इसका मीनिंग ये है कि n गुणा मोनोइड है, n प्लस सेमी ग्रुप है, n गुणा मोनोइड है। अब आगे देखो अपन ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं।
अब देखो जेड प्लस एक ग्रुप है, अपन बताएंगे कि ग्रुप कैसे है। जेड है सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय और सक्रिय है वो क्या है, प्लस है। अब देखो पहला नियम है समवर्तता नियम। अब समवर्तता नियम क्या कहता है कि कोई भी दो अवयव लो, इसके कोई भी दो अवयव लेंगे, जैसे मान लो आपने अवयव ले लिया 1/2 और 2 या 1/2 और 3 ले लिया। अब देखो ए स्टार बी करेंगे नहीं, ए प्लस बी करेंगे, 1/2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा देखो 7/2। अब 7/2 बिलोंग करेगा जेड से, इसके मतलब समवर्तता नियम की पालना हो रही है। चाहे प्लस का लो माइनस का लो, कोई भी अवयव लोगे तो वो किस में आएगा, जेड में आएगा। तो समवर्तता नियम की पालना हो रही है। दूसरा नियम है साहचरित्रता नियम। अब देखो ये सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई 3 अवयव ले लें, मान लो अपन 3 अवयव ले लेंगे भाई, 1 2 और 3 ले लिया, वो बिलोंग कर रहे हैं जेड से। अब देखो ये अवयव जेड से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा देखो, अगर 1 + 2 + 3 करें या 1 + 2 + 3 करें तो क्या होगा देखो 3 + 3 6 = 6 और वो बिलोंग कर रहा है जेड में। इसका मतलब साहचरित्रता नियम की भी पालना हो रही है। 2 नियमों की पालना हो रही है। तीसरा नियम देखो तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो तत्सम अवयव क्या होता है। अब जो सक्रिय को देखो जेड तो है पूर्णांकों का समुच्चय और प्लस क्या है, सक्रिय है। अब देखो प्लस सक्रिय के तत्सम अवयव क्या होगा, तत्सम अवयव होगा 0। अब 0 देखो जेड पूर्णांकों के समुच्चय में है। अगर देखो प्रत्येक, अगर ए बिलोंग टू जेड लेता हूँ देन एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू जेड है। अब देखो मैं एक में अगर 0 जोड़ूँ या 0 + a करूँ, वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। जहाँ ए किसे बिलोंग करेगा, ए को जेड का अवयव है। अब देखो तो ये यहाँ पर देखो 0 इसमें बिलोंग कर रहा है जेड से, ये 0 बिलोंग जेड है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब 0 क्या यहाँ पर क्या कहलाएगा, जेड प्लस के लिए यहाँ पर क्या होगा, तत्सम अवयव होगा। तो 0 E = 0 क्या है, तत्समक अवयव। इसका मतलब तीसरे नियम की भी पालना हो रही है। चौथा नियम है प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव क्या होता है। प्रतिलोम अवयव है वो प्रत्येक अवयव का निकलता है। अब देखो मान लो मैंने अवयव लिया है, सपोज दैट प्रत्येक ए बिलोंग टू जेड की बात करें, तब क्या होगा, सक्रिय प्लस है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, -a बिलोंग टू जेड होगा। अगर आपने अवयव लिया एक, जैसे मान लो आपने लिया 1 बिलोंग टू जेड है तो -1 भी जेड बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रत्येक अवयव के लिए जैसे आपने कोई ये ले लिया, मान लो 1/2 बिलोंग टू जेड ले लिया तो माइनस का 1/2 बिलोंग टू जेड भी होगा, यानी जेड के समुच्चय में आएगा। तो इसका मतलब यह है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव निकल जाएगा। चौथी बात है ये प्रतिलोम अवयव की। और 5वां नियम होता है वो होता है क्रम विनिमयिका। अगर ये 4 नियमों की पालना करें तब इसको ग्रुप बोलते हैं, और अगर 5वां नियम की पालना करें अब देखो 5वां नियम क्या कहता है भाई, 5वां नियम कहता है, 5वां नियम कहता है कि अगर आप प्रत्येक ए बी बिलोंग टू जेड के लिए a + b करो या b + a करो, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, a + b बराबर हो b + a, तब क्या होगा, क्रम नियम की पालना होगी। और पूर्णांकों को समुच्चय में आप देख लो, चाहे कोई भी पूर्णांक ले लो, a + b करेंगे, जैसे 2 + 3 लो या 3 + 2 लो, दोनों मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो क्रम नियम की भी पालना हो जाएगी। तब अपन क्या बोलते हैं, आते हैं z + 1 आबेली ग्रुप है,
यानी Z प्लस क्या होगा, एक आबेलिक ग्रुप होगा। Z प्लस एक आबेलिक ग्रुप होगा। तो इस प्रकार आपने जैसे पसंद भी कोई सिद्ध करना होगा कि जैसे कि ये Z प्लस है, कोई भी होगा तो अपने आराम से चेक कर सकते हो पांचों नियमों को, और आबेलिक है या नहीं है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब देखो एक अपन टेबल बनाते हैं, उसकी सहायता से अपन समझे कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप नहीं है। अगर आपको ने सपोज दैट समुच्चय ये दिया हुआ है, समुच्चय दे रखा है, मान लो सपोज दैट अपने को दे रखा है प्राकृत संख्या समुच्चय, तो देखो प्लस सक्रिय के लिए क्या होगा और गुणन सक्रिय के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा आपने बताएंगे। देखो समुच्चय है n, प्राकृत संख्या का समुच्चय है, अब प्लस सक्रिय के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा भाई, प्लस सक्रिय के लिए ग्रुप नहीं है और गुणन सक्रिय के लिए भी नहीं है। प्लस सक्रिय के लिए क्या होता है, सेमी ग्रुप, और गुणन सक्रिय के लिए क्या होता है, मोनोइड होता है। अभी निकला था पहले। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं वॉल नंबर, पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, जीरो शुरू होकर अनंत तक चलती है, इसमें जीरो होता है, तो ये ग्रुप तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने को प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। अब प्रतिलोम क्या होगा, जैसे मान लो अपने अवयव ए लिया तो प्रतिलोम माइनस ए होगा प्लस सक्रिय के लिए, वो इसमें विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप दो नहीं है। लेकिन गुणन सक्रिय के लिए देखो, अगर आप अवयव एक ले रहे हो तो इसका प्रतिलोम क्या आएगा भाई, अगर मान लो आपने ए लिया प्रतिलोम आएगा 1/a, और 1/a नहीं कि आप जैसे मान लो अवयव ले रहे हैं 2, तो प्रतिलोम 1/2 इसमें विद्यमान नहीं होगा, तो ये गुणन सक्रिय के लिए भी ग्रुप नहीं होगा। आगे देखो, आप ले लिया Z, पूर्ण आंकड़ों का समुच्चय, तो Z के लिए क्या होगा, प्लस सक्रिय के लिए अभी चेक किया अपने ग्रुप होता है, तो हाँ होगा। लेकिन इसके लिए गुणन सक्रिय के लिए नहीं होगा। Z गुणन सक्रिय ग्रुप क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है कि देखो Z में क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो प्रत्येक अवयव अपने को प्रतिलोम अवयव निकालना पड़ेगा। तो अगर जीरो का प्रतिलोम निकालेंगे तो आएगा 1/0, जो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका अस्तित्व है नहीं, इसके अवयव जीरो अवयव का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। आगे देखो, पहले ले दो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का समुच्चय होगा, वो क्या होगा, गुणन सक्रिय प्लस सक्रिय के लिए तो समुच्चय है ही, यानी ग्रुप है, और लेकिन गुणन के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर गुणन में भी ये ऐसे हो Q0 गुणा, तब ये क्या होगा, तब ग्रुप है। अगर यानी उसमें जीरो नहीं हो तो फिर क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा गुणन सक्रिय के लिए। आगे देखो, वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा, वो क्या होगा, प्लस सक्रिय के लिए ग्रुप है, लेकिन गुणन के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इसमें R में जीरो भी होगा, जीरो का प्रतिलोम विद्यमान होता नहीं गुणन सक्रिय के लिए, तो यानी कि R0 अगर गुणन सक्रिय ले तो ग्रुप बन जाएगा। आगे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ग्रुप प्लस सक्रिय के लिए हो जाएगा, लेकिन गुणन सक्रिय के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर अपन C0 अगर गुण लेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा नहीं होता है। आगे देखो, अपन बात करते हैं परिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप किसे बोलते हैं, एक ऐसा ग्रुप देखो, परिमित ग्रुप क्या होगा, कि एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी, निश्चित होगी। अगर निश्चित है तो वो क्या कहलाएगा, परिमित ग्रुप कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने दे दिया, मान लो G बराबर ये है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब देखो ये क्या होता है, गुणन सक्रिय ग्रुप बनाता है। तो ये अगर मान लो अपने को ये दिया हुआ है,
तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? परिमित ग्रुप होगा। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, 4 अवयव हैं और 4 अवयव मिलकर ग्रुप बनाते हैं गुणन सक्रिया के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? परिमित ग्रुप। अपन बात करते हैं अपरिमित ग्रुप की। तो अपरिमित ग्रुप क्या होगा? देखो, अपरिमित ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, अनिश्चित हो। अब देखो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी अपने बात की थी Z प्लस क्या होता है? एक ग्रुप होता है, और ये Z प्लस ग्रुप क्या होगा? अपरिमित ग्रुप होगा। Z प्लस है, Q प्लस है, R प्लस है, C प्लस है, ये सारे क्या हैं? अपरिमित ग्रुप हैं। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो इस सब ये सब सारा एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? अपरिमित ग्रुप के। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणन सक्रिया के लिए एक ग्रुप है तथा ये इकाई के घनमूल है। जहाँ पे क्या है? जहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं वो इकाई के क्या हैं? घनमूल हैं। अब देखो इस प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। अब देखो भाई, अपने अवयव क्या दिए हुए? जी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, सक्रिय दे रखी है। अपने गुण अपने को दिखाना क्या है? ग्रुप सिद्ध करना है। और प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए आबिल ग्रुप है, तो अपना आबिल भी चेक कर लेंगे। चलो देखो, जी बराबर अपने को दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और सक्रिय है वो क्या है? गुण है। सबसे पहले अपन बनाएंगे सक्रिय सारणी, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। अब देखो सक्रिय सारणी में क्या होगा? सक्रिय गुण है तो यहाँ गुणन का चिन्ह लिख दो। अब देखो अवयव क्या है? तो अवयवों को यहाँ वापस लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी वापस लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो अगर मैं 1 की सक्रिया 1 के साथ कराता हूँ तो 1 को गुणा 1 से करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। आगे देखो 1 को ओमेगा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा आएगा। 1 को अगर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर। आगे देखो ओमेगा को अगर 1 से गुणा करते तो आता है ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब चीज़ थोड़ा ध्यान देखना है कि अपन ओमेगा को गुणा करा रहे हैं ओमेगा स्क्वायर से तो बनेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है भाई? ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1। अब देखो ओमेगा स्क्वायर को 1 से कराएंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो आएगा 1, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे आएगा? देखो ओमेगा स्क्वायर को आप गुणा करा रहे हो ओमेगा स्क्वायर से तो बनेगा ओमेगा की पावर 4, या आप स्क्वायर से भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसका मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 ओमेगा से गुणा होगा बनेगा वापस ओमेगा। अब देखो सक्रिय सारणी निकल गई। अब अपने को चेक करने हैं, ग्रुप के नियमों की जांच करेंगे। तो पहला नियम है समवर्तन नियम।
अब देखो समर्थता नियम क्या होगा कि अब देखो सक्रिय सारणी के जितने भी अवयव हैं सारे अवयव जी में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसका मतलब समर्थता नियम की पालना हो रही है। तो ऐसे लिख देंगे सक्रिय सारणी के सभी अवयव जी में विद्यमान है। अब देखो समर्थता नियम की पालना हो गई। सेकंड नियम है साहचर्यता नियम। अब देखो साहचर्य नियम की भी पालना होगी, क्यों होगी कि अपन जानते हैं भाई पहले सक्रिय श्रेष्ठ साहचर्य होती है, तो क्या होगा यहाँ लिख देंगे योग सक्रिया सदैव अब देखो योग सक्रिया है वो सदैव क्या होगी, साहचर्य होगी। अपन इस कोई भी तीन अवयवों को लेकर जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा, वो इसमें ही जी में आएगा। आगे देखो अब दो नियमों की पालना हो गई। तीसरा नियम देखो तीसरा है तत्समक अवयव। अब देखो तत्सम अवयव क्या होगा कि अपने सक्रिय सारणी से तत्सम अवयव निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये कॉलम और इसके जैसा कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका मतलब ये वन क्या कहलाएगा, वन होगा तत्समक अवयव। यानी कि वन को आप जैसे वन को वन से गुणा करने पर भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। वन को आप ओमेगा से गुणा करें तो भी क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। वन को आप ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। मतलब आप ए स्टार ई कर रहे हो तो वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखो ई का मान यहाँ पे क्या है, एक है, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन क्या होगा, तत्सम अवयव होगा। आगे देखो अपन निकालते हैं प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव कैसे निकलता भाई, प्रतिलोम अवयव क्या करता है, हमें सक्रिय सारणी जाते हैं वापस। अब देखो सक्रिय सारणी में जहाँ भी तत्सम अवयव आ रहा है, तत्सम अवयव हमने निकाल लिया पहले ऑलरेडी, क्या रहा, वन आ रहा है। अब देखो यहाँ भी वन आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है और यहाँ भी वन आ रहा है। अब ये वन आप किसके साथ सक्रिय करने में आ रहा है, वन को आप वन के साथ गुणा करो तब वन आ रहा है। तो देखो वन का आप वन के साथ गुणा करने पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सेकंड देखो ओमेगा को आप किससे गुणा करवा रहे हो, वापस वन आ रहा है। तो ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर से गुणा करा तब वन आ रहा है। और ओमेगा स्क्वायर को आप किससे गुणा करा रहे हो, वन आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर को आप वन से गुणा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करवाने पर वन आ रहा है। तो देखो वन का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए का प्रतिलोम एक होगा, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या होगा, ओमेगा होगा। प्रत्येक अवयव का आपने प्रतिलोम निकाल लिया। आगे देखो पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या होता है भाई, पांचवा नियम है क्रम विनिमय नियम। अब देखो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अपन को सक्रिय सारणी देखो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, अवयव की संगत अवयव क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम की क्या होगी, पालना होगी। तो ऐसे लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति के संगत प्रत्येक स्तंभ का अवयव समान है। इसका मीनिंग है कि अगर ये अवयव समान है तो क्रम विनिमय नियम की पालना होती है। तो तब ये क्या कहलाएगा, अतः जी एक आबेली ग्रुप है। अब अपने ऊपर से सिद्ध कीजिए तो अब ये सिद्ध हो गए भाई कि जी क्या हो गया, एक आबेली ग्रुप निकल गया।
इसी प्रकार कोई भी प्रश्न होगा अपन आराम से इस गुणधर्मों की जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं भाई वो आबेली है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है जी बराबर दिया हुआ अपने को 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और अपने को दिया हुआ है सिद्ध करना है कि गुणन सक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है। सपोज दैट ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि गुणन सक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने बनाना है सक्रिय सारणी। अब देखो सक्रिय सारणी बनेंगे तो सक्रिय सारणी कैसे बनेंगे, देखो सक्रिय गुणन है अवयव क्या 1 -1 और आयोटा और माइनस का आयोटा, यहाँ वापस लिखेंगे 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा। अब देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को -1 से गुणा करेंगे -1 आएगा। 1 को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा आएगा, और 1 को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा। आगे देखो -1 है, इसको 1 से गुणा करें आप तो क्या आएगा -1 -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 आएगा। अब -1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। अब देखो -1 है, आप इसको आयोटा से गुणा करेंगे तो -1 से गुणा होकर बन जाएगा प्लस, और यहाँ आएगा प्लस का आयोटा। आगे देखो आयोटा को आप 1 से गुणा करेंगे आयोटा, आयोटा को आप माइनस से करेंगे तो माइनस का आयोटा, आयोटा को आप आयोटा से करेंगे तो देखो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, यहाँ आएगा माइनस का 1। आगे देखो आप आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करे हो तो बनेगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस गुणा होकर बन जाएगा प्लस का 1। आगे देखो माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा, इसको इससे करेंगे तो आएगा प्लस का आयोटा। अब तो आयोटा को आयोटा से करेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर, और आगे माइनस है कि बन जाएगा प्लस का 1, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो आएगा, अब देखो माइनस आयोटा को आप गुणा करे हो माइनस आयोटा से, देखो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ आएगा माइनस का 1। अब देखो ये सक्रिय सारणी निकल गई। अब आप आगे अपने को 5 नियमों की जांच करनी है। तो पहला नियम तो है समवर्तता नियम। समवर्तता नियम क्या कहता है कि आप देखो सक्रिय सारणी को देखो, सक्रिय सारणी के जितने भी अवयव हैं, जो अवयव आया है सक्रिय करने के उपरांत, वो सारे किस में होने चाहिए, जी में होने चाहिए। तो जी में सारे अवयव देखो, सारे अवयव जी के ही हैं, तो यहाँ लिख देंगे सक्रिय सारणी के सभी अवयव हैं वो जी में हैं। दूसरा नियम है समवर्तता नियम, सादृश्यता नियम। अब देखो सादृश्यता नियम क्या कहता है भाई कि जो अवयव हैं और सक्रिय क्या गुणन सक्रिय है, तो गुणन सक्रिय क्या होती है, सदैव सादृश्य होती है। तीसरा नियम है तत्सम अवयव। अब देखो तत्सम अवयव कैसे निकालते हैं, अपने को देखते हैं। जैसे ये कॉलम है, इस के जैसा कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके ऊपर वाला अवयव ये होगा, ये क्या कहलाएगा तत्सम अवयव। तो तत्सम अवयव क्या होगा, यानी कि अपन 1 की सक्रिया 1 के साथ करवाएंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर -1 की सक्रिया 1 के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा -1 आएगा। आयोटा की सक्रिया 1 के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा आयोटा की सक्रिया 1 के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा की सक्रिया अगर 1 के साथ करेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। तब क्या होगा 1, यहाँ ई का मान क्या होगा 1 होगा, यानी 1 को 1 के साथ करें तो भी 1 को अगर गुणन -1 के साथ करें तो माइनस का
1 आ जाएगा। अगर 1 की सक्रिया आप आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और अब अगर 1 की सक्रिया माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 किया है, ये तत्सम अवयव है। चौथा नियम देखो, प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव क्या होगा, प्रत्यय अवयव का निकलेगा, और प्रतिलोम अवयव निकालने तरीका क्या था, तत्सम अवयव निकलने के उपरांत ही अपने को निकालना पड़ता है प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव क्या होगा, यहाँ पे 1 है, जहाँ भी 1 है वहाँ एक बार निशान बना लो। अब देखो 1 की सक्रिया 1 के साथ करवाने पर क्या 1 आ रहा है, तो 1 की सक्रिया 1 के साथ करवाने पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 का प्रतिलोम क्या हो गया 1। आगे देखो -1 की सक्रिया किसके साथ करा रहे हो, जिससे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो -1 की सक्रिया आप -1 के साथ करेंगे तब क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब -1 का प्रतिलोम क्या है -1 है। आगे देखो आयोटा की सक्रिया आप किसके साथ करवाने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो आयोटा की सक्रिया आप माइनस आयोटा के साथ करवा रहे हैं तब क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, और माइनस आयोटा की सक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो कि 1 आ रहा है, तो देखो माइनस आयोटा की सक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो आयोटा के साथ करवा रहे हो तब 1 आ रहा है, तो ये इसकी सक्रिया आप करवा रहे हो आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या हो गया आयोटा। अब प्रत्यय अवयव का आपने प्रतिलोम निकाल लिया, आगे 5वां नियम है वो आपने वो निकालना है आबेली क्रमविधि वाला। तो देखो क्रमविधि में क्या होगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, संगत अवयव देखो आप चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ, संगत अवयव समान आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5वें नियम की भी पालना हो जाएगी। तब क्या होगा, ये जी है वो क्या कहलाएगा एक आबेली ग्रुप होगा। जी कैसा ग्रुप होगा आबेली ग्रुप होगा, ये अपना सिद्ध हो जाएगा। आज अपनी 3 चर्चा करेंगे, आगे कंटिन्यू कल करेंगे।